प्रकृति में अनेक रहस्यमयी कहानियाँ फैली हुई है। ऐसे ही एक कहानी है सोने की मछली की, जो हमें सिखाती है कि सच्चे दिल से किए गए काम का प्रतिफल कितना बड़ा हो सकता है। कमलपुर नाम का छोटे से गांव में एक कुंदन नाम का मछुआरा रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंपा था। कुंदन बहुत गरीब था। उसकी पत्नी हमेशा कुंदन से शिकायत करती थी कि चंपा बोली, सुनो जी, पूरे गांव में सिर्फ हम ही गरीब हैं, हमारे पास ही पैसे नहीं हैं। चंपा की बात सुन कुंदन हंसते हुए कहता है, ओहो चंपा, पैसे नहीं है तो क्या हुआ, हम दोनों तो साथ हैं ना। और कुंदन हंसते हुए बाहर जाता है। वो रोज सुबह अपने जाल लेकर नदी में मछली पकड़ने जाता था। उसकी जिंदगी कठिन थी, लेकिन वो कभी मेहनत करने से नहीं डरता था। उसके पास केवल एक पुराना जाल था और एक छोटी सी नाव थी। एक दिन जब कुंदन नदी में मछली पकड़ने गया, कुंदन नदी के किनारे पहुंचते ही उसे अपनी नाव दिखती है। नदी का पानी सूरज के किरणों से एकदम चमक रहा था और नाव नदी के किनारे बंधी हुई थी। कुंदन नाव को पानी में धक्का देता है और नाव पे बैठ जाता है। वो अपने नाव से नदी में मछली पकड़ने नदी के बीचों बीच जाता है। उस दिन कुंदन को ना जाने क्यों नदी का पानी असामान्य रूप से साफ दिखा। वो थोड़ी दूर नदी के गहराई में जाता है। उसने अपने जाल को पानी में डाला और थोड़ी देर इंतजार करने लगा। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब उसने जाल निकालने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि जाल में एक बड़ी मछली फंसी हुई है। कुंदन ने जैसे ही मछली को बाहर निकाला, कुंदन ने देखा कि वो मछली सोने की तरह चमक रही थी। सुनहली रंग, बड़ी बड़ी आंखें। कुंदन ने ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। कुंदन उसे देख कुछ समझ पाता उससे पहले वो मछली इंसानी आवाज़ में बोलने लगी। मछली बोलती है, कृपया मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक बड़ी इनाम दूंगी। कुंदन हैरान था। बोलने वाली मछली और सोने की मछली देख वो दंग था। लेकिन कुंदन एक अच्छा आदमी था। उसने बगैर कुछ मांगे मछली को छोड़ दिया। पानी में जाते ही मछली ने कुंदन को आशीर्वाद दिया और कहा, मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करूंगी। ये कहकर मछली पानी के अंदर चली जाती है। कुंदन मछली की बात सुन हैरान था। कुछ देर नदी में रहने के बाद वो वापस लौट आता है। शाम हो चुकी थी। सभी अपने कामों से लौट रहे थे। चिड़िया चहकते हुए अपने घोंसले में जा रहे थे।
कुंदन घर लौट आया और उसने अपनी पत्नी चंपा को सारी बातें बताता है। कैसे उसे आज एक बोलने वाली सोने की मछली मिली थी। चंपा कुंदन की सारी बातें सुन कहती है, आपको ना उस मछली से कुछ मांगना चाहिए था जी, हमारे पास ऐसे भी कुछ नहीं है। वैसे आपकी इच्छाएं क्या है? कुंदन चंपा से कहता है, एक अच्छी फसल और खुशहाल जीवन की है। चंपा कुंदन की बात सुन कहती है, ओहो, वो तो ठीक है जी, लेकिन आपको कुछ सोने चांदी की मांग करनी चाहिए। बहुत रात हो चुकी थी। दोनों सोने के लिए जाते हैं। फिर अगली सुबह कुंदन और चंपा ने देखा कि उनकी फसल अत्यंत हरी भरी और समृद्ध हो गई है। ये देख कुंदन को याद आता है, उसने कल यही इच्छा अपनी पत्नी से कहा था। दोनों बहुत खुश हुए, उनके जीवन में खुशियाँ आई और उनके पास धन और सुख सुविधाएं आने लगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, चंपा की लालच बढ़ती गई। उसने कुंदन को बार बार ये कहने लगी कि और भी अधिक धन और सुख सुविधाएं मिल सकती है। कुंदन हमेशा चंपा को समझाता रहा, उन्हें अपने साधारण जिंदगी में ही खुश रहना चाहिए। लेकिन चंपा की लालच बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन चंपा ने कुंदन को मजबूर किया कि वो मछली के पास जाए और एक बड़ी हवेली और अधिक धन की मांग करे। कुंदन को बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन अपनी पत्नी की दबाव में उसने मछली के पास जाकर और अधिक धन और शानो शौकत की मांग की। इस बार भी मछली ने उनकी इच्छा पूरी की। उनको एक बड़ी हवेली और धन दौलत मिल गई। एक दिन ऐसा आया कि जब कुंदन और उसकी पत्नी के पास सब कुछ था, लेकिन वो दोनों कभी संतुष्ट नहीं हुए। फिर एक रात कुंदन मछली के पास जाता है और अधिक धन की मांग करता है। इस बार मछली कुंदन को चेतावनी देती है और कहती है, अत्यधिक लालच का परिणाम अच्छा नहीं होता। मछली कुंदन और उसकी पत्नी के व्यवहार से बहुत दुखी थी और उसने उन दोनों को सबक सिखाने को सोचा। लेकिन उन दोनों ने मछली की चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया। फिर एक दिन सुबह चंपा और कुंदन उठते हैं। वो देखते हैं उनका महल और उनका धन गायब हो चुका था। वो फिर से गरीब हो चुके थे जैसे वो पहले थे। चंपा और कुंदन बहुत पछताते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चंपा और कुंदन ने समझा, लालच से कभी ज़्यादा देर तक खुशी नहीं मिलती। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अत्यधिक लालच और निरंतर असंतोष से हमें केवल दुख और परेशानी ही मिलती है। सच्ची खुशी और समृद्धि साधारण जीवन में ही छिपी होती है।